प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अब आता है तीसरा दिन पंडित जी। तीसरे दिन कौन सा स्वरूप जिसकी पूजा होनी चाहिए? जी, तीसरे दिन वरदान क्या मिलता है, शक्ति कौन सी चलती है? तीसरे दिन अर्पिता जो शक्ति प्रवाहित होती है वो शक्ति होती है साहस की, कॉन्फिडेंस की, आत्मविश्वास की, ताकत की, एनर्जी की। जो वास्तव में शक्ति बहुत तेजी से निकलती है या बहुत एनर्जी पैदा करती है, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा देती है, आपको साहस देती है, वो शक्ति तीसरे दिन चलती है। नवरात्रि के तीसरे दिन आप साधना करेंगे, आपको साहस मिलेगा, आत्मविश्वास मिलेगा, आप मजबूत होंगे। और इसके लिए नव दुर्गा के तीसरे स्वरूप की पूजा की जाती है, जिन्हें हम कहते हैं माता चंद्रघंटा। क्यों कहते हैं चंद्रघंटा? इनके मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्रमा है, इसीलिए इनको हम माता चंद्रघंटा कहते हैं। जब आप इनकी पूजा करते हैं तो आपके अंदर साहस पैदा होता है, आपका डर दूर होता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और नवरात्रि के तीसरे दिन जब आप माता चंद्रघंटा की पूजा करेंगे तो उनकी पूजा भी आप लाल फूलों से करेंगे और साथ ही साथ माता चंद्रघंटा को दूध अर्पित करेंगे, भोग लगाएंगे, या दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाएंगे। ऐसा करने से साहस, शक्ति और आत्मविश्वास की प्राप्ति होगी। ज्योतिष में नवरात्रि के तीसरे दिन जिस ग्रह को आप बेहतर कर सकते हैं उस ग्रह को कहते हैं मंगल। अगर आपकी कुंडली में मंगल खराब है, कॉन्फिडेंस कमजोर है, साहस नहीं है, दुर्घटना होती है, भय लगता है, तो आप नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा करें। निश्चित रूप से आपको अपूर्व साहस मिलेगा, ताकत मिलेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपकी कुंडली का बिगड़ा हुआ मंगल बेहतर होगा। इस बार जो नव दुर्गा के तीसरे स्वरूप की उपासना है वो 24 मार्च को की जाएगी, तो इनकी पूजा करने से आपको अपार साहस की प्राप्ति होगी। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। बिल्कुल, तो माता के तीसरे स्वरूप की उपासना 24 तारीख से, जैसे पंडित जी बता रहे हैं, आप कर सकते हैं। और अगर साहस की कमी है तो साहस की कमी दूर हो सकती है, आपका मंगल जो है वो क्या बिल्कुल बेहतर हो जाएगा। अब चौथे दिन, यानी चौथे दिन नवरात्र के, आपको किस तरीके से पूजा करनी चाहिए, कौन से माता का स्वरूप है जिसकी पूजा करनी चाहिए और आपका कौन सा ग्रह बेहतर हो सकता है वो समझते हैं पंडित जी से। नवरात्रि के चौथे दिन अर्पिता ज्ञान के अलावा बुद्धि मिलती है, क्योंकि ज्ञान से केवल काम नहीं चलेगा, आपको अच्छा दिमाग भी चाहिए, अच्छी वाणी भी चाहिए, चीज़ों को अच्छी तरह समझ सकते हो, इंटेलिजेंट हो सकते हो। अगर आपको ये शक्ति चाहिए तो ये शक्ति नवरात्रि के चौथे दिन मिलती है, जिसमें बुद्धि, वाणी और प्रखरता, शार्पनेस का वरदान मिलता है। आपको बुद्धि चाहिए, आपको अच्छी वाणी चाहिए, आपको शार्पनेस चाहिए ब्रेन का, तो वो आपको नवरात्रि के चौथे दिन मिलेगा। और इसके लिए माता के कूष्मांडा स्वरूप की उपासना की जाती है। कूष्मांडा कहते इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने अपनी हल्की हंसी के द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न किया था, इसलिए इनका नाम कूष्मांडा है। और इनको कुम्हड़े का यानी कूष्मांड का भोग भी लगाया जाता है, इसलिए भी इनका नाम कूष्मांडा है। अगर आप नवरात्रि के चौथे दिन माता कूष्मांडा की पूजा करें तो निश्चित रूप से आप इंटेलिजेंट होंगे, आप बुद्धिमान होंगे, आपका दिमाग शार्प होगा। इस दिन माता की पूजा हरी वस्तुओं से की जाती है, जैसे हरी इलायची, हरे फल, हरी मिठाई। इसका भोग माता कूष्मांडा को लगाया जाता है।
और इसके अलावा माता को मालपुए का भोग भी लगाया जाता है। मालपुआ इनको समर्पित किया जाता है और उसे बाद में प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। अब नवरात्रि के चौथे दिन ग्रह कौन सा रहेगा? नवरात्रि के चौथे दिन जिस ग्रह को आप बेहतर कर पाएंगे उस ग्रह को कहते हैं मरकरी, यानी बुध। अगर आपकी कुंडली में बुध अच्छा नहीं है तो आपकी मेमोरी अच्छी नहीं होगी, आपका दिमाग शार्प नहीं होगा, आप अच्छा बोल नहीं पाएंगे। ऐसी स्थिति में अगर आप माता कूष्मांडा की पूजा करें तो बुध संबंधी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को आप समाप्त कर सकते हैं। इस बार माता के चौथे स्वरूप की उपासना यानी माता कूष्मांडा की पूजा 25 मार्च को की जाएगी। तो जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, जिनको बुद्धि चाहिए, शिक्षा चाहिए, वो चौथे दिन माता के कूष्मांडा स्वरूप की पूजा अवश्य करें। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।